तो एबीपी गंगा की यही मुहिम है कि आखिर जिन लोगों ने अपनी सारी कमाई बिल्डर्स को दे दी उनको मालिकाना हक मिल जाए, और उत्तर यही मांग रहा है प्रदेश कि आखिर किसकी लापरवाही है और ये टोपी ट्रांसफर का सिलसिला खत्म कब होगा। हमारे साथ अन्नू खान जी हैं, अध्यक्ष निपोमा बायर्स एसोसिएशन, और नोएडा से हमारी सहयोगी बलराम पांडे भी जुड़ गए हैं। बलराम, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। ये जो पूरा खेल चल रहा है, जो प्राधिकरण है वो बिल्डर्स को दोषी बताता है, बिल्डर्स प्राधिकरण को दोषी बताते हैं, रेरा कहता है कि हम सरकार से इंटरवीन करने की बात कर रहे हैं। इनके खेल में तो बायर फंस गया है, कोई उबारने को तैयार है या सब टोपी अपनी ट्रांसफर कर रहे हैं? किसी कोई मतलब नहीं है, वेतन तो टाइम पे आ रहा है और अच्छी कुर्सियां मिली हैं इसी कमरे में। बिल्कुल अवधेश, हर किसी का एक सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, और इसी सपने को संजोते हुए लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई बिल्डर्स को सौंप दी, और पूरी पेमेंट करने के बाद आज सालों से लोग भटक रहे हैं दर दर अपने मालिकाना हक के लिए। हमारे साथ कई बायर्स मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका कहना क्या है, क्योंकि वो बिल्डर्स के पास भी जाते हैं, अथॉरिटी के पास भी जाते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। 4 साल हो गए हमको यहाँ, 4 साल से ऊपर हो गए सुपरटेक इको विलेज 2 में रहते हुए, और 4 साल से सुपरटेक के ऑफिस में जाते हैं, और वो हर क्वार्टर एंड पे, अगर मान लिया मैं जनवरी में गया हूँ, 31 मार्च तक आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी साहब, मार्च में गया हूँ तो फिर क्वार्टर एंड की डेट, फिर क्वार्टर एंड की, ऐसे ऐसे 4 साल से ऊपर गुजर गया। अब हद बात जो है ना, अब पानी जो है ना सर के ऊपर से गुजर गया। कहाँ से करें? 13% के आसपास का मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, कौन देगा? सुपरटेक को बोले कुछ नहीं है, बस वो खाली आश्वासन। अब अथॉरिटी से लड़ते हैं, अथॉरिटी भी कहती है कि बिल्डर से बात करो, बिल्डर हमारा पैसा देगा तो हम आपको देंगे। 75 लाख रुपए तक का आपको हिस्से में पैसा आ रहा है, जितने भी बायर है, अगर आप दे दो हम रजिस्ट्री कर देंगे, ये कहना है अथॉरिटी का। क्या करें हम इतना? यानी अथॉरिटी बिल्डर्स के पास भेज रही है और बिल्डर्स अथॉरिटी के पास भेज रहे हैं, यानी टोपी ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो अवधेश लगातार जारी है। कुछ बायर्स और हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको रजिस्ट्री ना होने के बाद? सर, प्राइमरी मुद्दा है हमारा रजिस्ट्री, और रजिस्ट्री ना होने से सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो आता है कि हमारे ईएमआई जो है, हम कहीं ट्रांसफ़र नहीं करा सकते अपने लोन। ईएमआई जो है 9 से शुरू हुई थी और आज 13% तक लोगों की जा चुकी है। अगर हम कहीं ट्रांसफ़र कराने जाते हैं तो बैंक बोलता है आप अपनी रजिस्ट्री कराइए, उसके बाद आपका लोन ट्रांसफ़र होगा। यानी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, ट्रांसफर कर नहीं सकते हैं, कई दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों की। आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी अभी मुलाकात 2 दिन पहले ही अथॉरिटी में सीईओ से हुई थी। उनका ये कहना है कि आप लोग बिल्डर से पैसे दिलवाइए, और बिल्डर से पैसे दिलवा करके आप लोग, तभी हम आपकी रजिस्ट्री चालू करेंगे। हमारा यही सवाल ये उठता है 4 साल 5 साल से कि अगर सारा काम बायर्स को ही करना है कि वही अथॉरिटी को पैसे भी बिल्डर से दिलवा दें, वही अपना टैक्स भी जमा कर दें, रजिस्ट्री वाला सब वही कर दें, तो ये जो अफसर हैं बड़े बड़े, ये क्या कुर्सी तोड़ने के लिए बैठे हैं नोएडा अथॉरिटी में कि सारा काम बायर्स करें? इनको बस अपनी बत्ती वाली गाड़ियों में घूमना है। बत्ती सिस्टम तो खत्म हो गया, लेकिन जलवा तो वही है। अवधेश जी, आपको बता दूं कि जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं, और खास तौर से सपा और बसपा के कार्यकाल में, उन्होंने इस तरीके से इस रियल एस्टेट में घोलमाल किया है, उससे आज आम जनता इतनी ज्यादा परेशान है कि उसका सल्यूशन न सरकार के पास है, न प्राधिकरण के पास है, और ना ही इन बायर्स के पास है, क्योंकि उन बिल्डरों को औने पौने दामों में और प्रलोभन दे करके इतनी लैंड दे दी गई प्राधिकरण की तरफ से कि वो 2 प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और 15-15 प्रोजेक्ट की लैंड उनको पहले ही दे दी गई। ऐसे में ही सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इतनी दरियादिली प्राधिकरण के अधिकारियों ने क्यों दिखाई? यही वजह है कि कोर्ट को कहना पड़ा नहीं हुआ, कि आप लोग हुई नहीं। आंख कान नाक वाले तो नहीं है, लेकिन जो भ्रष्टाचार है वो आपके चेहरे से टपकता है, इतने भ्रष्ट लोग हैं आप। अन्नू खान जी, सवाल ये है कि बायर्स एसोसिएशन के सामने बड़ी समस्या है कि पैसे लोगों ने दे दिए, जिसको 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, जिसकी जितनी क्षमता थी उस हिसाब से लोगोों ने फ्लैट ले लिए, रजिस्ट्री हो नहीं पा रही है। क्या आप लोग पर यही दबाव है कि आप बिल्डर से पैसे दिलवाइए अथॉरिटी को? अब देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या, क्या विडंबना है हमारे देश में कि पूरी जिंदगी भर की कमाई बिल्डर को दे दी गई है, और बिल्डर अथॉरिटी और सरकार की लड़ाई में जो फ्लैट बायर्स है वो घुन की तरह पिस रहा है।
हम पिछले 10 साल से पहले तो हमको घर नहीं मिल रहा, घर की लड़ाई लड़ रहे थे कि घर मिल जाए, घर मिल जाए। किसी तरह घर मिला है। आधी अधूरी सुविधाओं के साथ हम घर में रहने के लिए मजबूर हुए हैं, क्योंकि घर की EMI भी जा रही थी, रेंट भी जा रही थी। इस तरह घर ले लिया है, लेकिन घर ले लिया है तो मालिकाना हक की लड़ाई शुरू हो गई। अब हर जिस दरवाजे पे जाओ, ऐसा कोई दरवाजा फ्लैट बायर ने तोड़ा नहीं है जहां गए नहीं हो। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री साहब से 5 बार मीटिंग हो जाती है, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अभी मैं महोदय श्री R.K. रोड़ा जी को सुन रहा था, बहुत बड़े बिल्डर हैं दिल्ली NCR के जी। और एक अपनी संस्था है नेरेटको, उसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। और बहुत सारी सोसाइटियां हैं, कम से कम मेरे ख्याल से 20,000 फ्लैट होंगे। और आज दिल्ली NCR में जो फ्लैट बायर्स है वो नौ आंसू रो रहा है। यानी हमारी गलती क्या थी? हमने पूरे पैसे बिल्डर को दे दिए और पूरे पैसे देने के बाद हमको मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। हमें इतनी शिकायतें लॉकडाउन में मिली लोगों की कि किसी के भाई घर होता है तो एक ये होता है कि इमरजेंसी में उस घर को हम बेच के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका परिवार खत्म हो गया कोरोना में, उनके पास कोई पैसा नहीं बचा, तो उनके पास यही लास्ट ऑप्शन था कि भाई घर बेच दिया जाए और बच्चों की पढ़ाई कराई जाए, जीवन यापन कराया जाए, लेकिन वो तक नहीं करा पाए। घर भी नहीं बेच सकते, ये एक बड़ी स्थिति है। लेकिन बलराम, सवाल ये उठता है कि फिर ये तो फिर खुला भ्रष्टाचार है। अगर अथॉरिटी कहे बिल्डर के पास जाइए और बिल्डर कहे अथॉरिटी के पास जाइए, तो टोपी ट्रांसफर भी नहीं है। ये तो मिली भगत का खेल चल रहा है, ये खेल रहे हैं दोनों लोग मिलकर। और सवाल ये है कि इस खेल के बीच भी जो फ्लैट्स बेचने की प्रक्रिया है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लगातार चल रही है। मतलब जो नए फ्लैट खरीदने वाले हैं वो खरीद सकते हैं और फंसते जा रहे हैं ऐसे। तो नोएडा अथॉरिटी, क्या हम मान लें कि जो कोर्ट ने कहा है इनके चेहरे से भ्रष्टाचार टपकता है, तो इतने गंदे और ये भ्रष्ट लोग हैं कि इनसे उम्मीद करना बेकार है कुछ? बिल्कुल अवधेश, देखिए जिस तरीके से बायर्स दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि आखिरकार जो प्राधिकरण है जिसके कंधे पे जिम्मेदारी दी गई है कि वो बायर्स के हक की लड़ाई लड़े, क्योंकि बायर्स ने अपने गाड़ी कमाई पूरी जो है वो बिल्डर्स को सौंप दी है। अब ऐसे में अगर वो बिल्डर्स और प्राधिकरण के चक्कर लगाएंगे तो आखिरकार वो अपने बैंक की EMI के लिए कमाएंगे कब, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? कई ऐसे सवाल हैं। और यही वजह है कि जब हमने बायर्स एसोसिएशन के लोगों से बात की तो उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। हमने बिल्डर्स से भी बात की तो बिल्डर्स का कहना है कि प्राधिकरण हमारे ऊपर ब्याज पे ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहा है। बलराम, और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि सवाल बहुत गंभीर है और इसीलिए एबीपी गंगा ने मुहिम भी चलाई है कि लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। और जिन्होंने अपनी पूरी कमाई बिल्डर को सौंप दी, अगर वो बिल्डर इतने बेलगाम है तो प्राधिकरण कार्रवाई करे, और अगर बिल्डर की कोई गलती नहीं है तो फिर प्राधिकरण के अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यही